Hello everyone, welcome once again. In this video we will continue races and games. In the previous video we have done some question based on races and games, and now let's continue with some more important question based on the races and games. So let's start with the question. Again, it is very important. In a flat race, A beats B by 15 meter, C by 29 meter. When B and C run over the same course together, B wins by 15 meter. Find the length of the course. देखो, रेस एंड गेम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको ये जज करना कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं. ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके सिमिलर होंगे, बस आपको क्वेश्चन जज करना आना चाहिए. यू कैन सी हमें इसमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ द कोर्स फाइंड करने के लिए. मीन्स वी डोंट नो कि कितने लेंथ का गेम हो रहा है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ. तो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस? फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम. ओके, लेट्स सपोज हमारा जो रेस कोर्स है वो x मीटर का है. कितने मीटर का? x मीटर का. ओके, अब a बीट्स b बाय 15 मीटर. मीन्स a आपका फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुका है, बट b समवेयर आपका पीछे है. कितना पीछे? इट इज बाय 15 मीटर. क्लियर? नाउ एंड c बाय 29 मीटर, मतलब c और भी पीछे है. ये हो गया आपका 29 मीटर. क्लियर? ये एक गेम हो रही थी. आप समझ सकते हो ए बी को 15 मीटर से, सी 29 मीटर को 29 मीटर से बीट कर रहा है. दिस इज ऑल अबाउट वन गेम. एक गेम में बात हो रही. नाउ व्हेन बी एंड सी रन ओवर द कोर्स टुगेदर, अब क्या हो रहा है, एक नया रेस हो रहा है सेम लेंथ का, बट इस टाइम ए पार्ट नहीं कर रहा. ओनली बी एंड सी आर रनिंग टुगेदर ऑन द सेम रेस कोर्स. तो जब बी और सी रन कर रहे थे, तो लेट्स सपोज ये आपका बी, तो B कितने मीटर से जीत रहा है? 15 मीटर से. तो ऑब्वियसली लेंथ कोर्स सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, x मीटर. और C अभी पीछे है. C कितना पीछे है? C इज B विंस बाय 15 मीटर्स. इसका मतलब C पीछे है एंड दिस डिस्टेंस इज 15 मीटर. हमेशा रेस एंड गेम में आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही डायग्राम से करोगे, तो आपको क्वेश्चन क्लियर रहेगा कि हमें करना क्या है. ये मैंने दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लिया. नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स. अब हमें लेंथ फाइंड करना है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जब आपका ये फर्स्ट गेम हो रहा था, तो जो B ने डिस्टेंस कवर किया एंड जो C ने डिस्टेंस कवर किया, इसका रेशियो, इवन जो आपका सेकंड गेम हुआ इसमें भी जो B ने लेंथ कवर किया एंड C ने लेंथ कवर किया, इनका रेशियो, बोथ रेशियो आर सेम. इज इट क्लियर? तो हमें बेसिकली यहाँ बी एंड सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ बी एंड सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड दोनों रेशियो को क्या करना है, इक्वल करना है. सो अगर देखो फर्स्ट रेस जब हमारा हुआ है, फर्स्ट रेस, तो ए ने कितना कवर किया है? ए कवर्ड x मीटर, राइट. बी ने कितना कवर किया है? अगर दिस इज टोटल x, बी 15 पीछे है, तो क्या ये वाला पूरा डिस्टेंस, दिस एंटायर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय बी. तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 15 मीटर. ठीक है. नाउ सी ने कितना कवर किया ना, सेम फर्स्ट रेस, सी ने आपका कवर किया है, अगर ये 29 है, टोटल x है, तो दिस इज x माइनस 29 मीटर. ठीक है. और हम ये अज्यूम करके चाह रहे हैं कि ए अगर टोटल x डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन्स कहना इसे, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ, लेट x मीटर इज द लेंथ ऑफ रेस कोर्स. क्लियर? नाउ ये हमारा फर्स्ट रेस. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ B अपॉन C? देखो वाई आई एम वर्किंग ऑन B एंड C ओनली, क्योंकि इन दोनों केसेस में क्या चीज़ कॉमन है. इन दोनों केसेस में कौन ऐसे दो लोग हैं जो पार्ट ले रहे हैं, विच इज B एंड C. तो अगर क्वेश्चन में सपोज यहाँ पे मुझे A और C के बीच में रिलेशन गिवन होता, तो मैं A और C लेके चलती, बट यहाँ पे B एंड C है. B x माइनस 15 चल रहा है एंड C आपका कितना चल रहा है, x माइनस 29. नाउ अब लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड गेम. जब आपका सेकेंड गेम हुआ है सेम लेंथ का, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय B? B डिस्टेंस कवर्ड बाय B इज x मीटर. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय C? डिस्टेंस कवर्ड, अब C इट इज 15, टोटल x, तो ये वाला डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय C, ये टोटल डिस्टेंस जो C ने कवर किया, ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 15. तो C ने कितना डिस्टेंस कवर किया आपका, x माइनस 15 मीटर.
अब जब दोनों रेस हो रही है, हम ये अज्यूम करके चलते कि वॉट एवर द स्पीड ऑफ बी एंड सी दोनों में क्या है, सेम होने वाले, इसीलिए हम रेशियो क्या लेते हैं, सेम, मीन्स बी अपॉन सी का रेशियो, दिस इज योर, यहाँ पे बी अपॉन सी फाइंड करते हैं, दिस इज एक्स अपॉन एक्स माइनस 15, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन. तो फ्रॉम 1 and 2, because both ratio will be same, we can say x minus 15 upon x minus 29 is same as x upon x minus 29. Now you have to just solve these equations. तो ये तो बहुत easy है. Sorry, this is x upon 15, x upon 15. Now cross हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x minus 15 होल स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस 29. सॉल्व करते हैं इसे. वी विल अप्लाई a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 15 इंटू 15 2 to 5 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 29x. दिस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. तो हमारे पास इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 30x प्लस 29x एंड लेट्स टेक दिस 25 दिस साइड, तो 2 to 5 विथ नेगेटिव साइन. सॉल्व करते हैं. ये हो गया आपके पास माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 to 5. एक्स एंड एक्स कैंसिल, सो एक्स इज 2 to 5 एंड ऑब्वियसली वी विल राइट मीटर बिकॉज ये जो डिस्टेंस है किस में आएगा, मीटर में. तो दिस इज द क्वेश्चन. आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, जब भी आपसे लेंथ ऑफ द कोर्स फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, आप जो भी रेस हो रही है उन दोनों रेस में जो भी कॉमन पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके रेशियोज को आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे. क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि अब जो हमारे रेस हो रहे हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे रेस हो रहे हैं. लाइक इन अ रेस ऑफ 600 मीटर ए बीट बी बाय 60 मीटर एंड इन अ रेस ऑफ 500, मतलब कैन यू सी यहाँ पे दो डिफरेंट रेसेस हो रहे हैं. अभी तक हमारे रेसेस क्या थे, सेम थे कि एक्स मीटर और एक्स मीटर, बट यहाँ पे दोनों रेस क्या डिफरेंट है. ठीक है. नाउ पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इन अ रेस ऑफ 600 मीटर, तो लेट्स सपोज दिस इज 600 मीटर, ए कैन बीट बाय 60 मीटर. जब भी ये स्टेटमेंट आती है, लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं ए बी को बीट करे, इसका मतलब ए तो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है बट बी समवेयर अभी भी रास्ते में है और कितने डिस्टेंस से पीछे है, दिस इज 60 मीटर. ओके, सो टेल मी हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय बी. तो बी ने आपका कितना डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज 540 मीटर. एक इन्फॉर्मेशन आ गई. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड रेस एंड इन अ रेस ऑफ 500 मीटर. ओके, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. इट्स 500 मीटर गेम. बी बीट सी बाय 50, मीन्स बी आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है. ठीक है. एंड सी समवेयर आपका पीछे बाय हाउ मच, 50 मीटर. सो टेल मी हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय सी. सी ने आपका कवर्ड किया है 450 मीटर. नाउ हाउ मच मीटर्स विल ए बीट सी इन 400 मीटर्स. देखो अब इसमें आपको ये पूछा है कि ए और सी के बीच का रिलेशन, एंड दैट टू इन डिफरेंट रेस. आपसे 500 या 600 मीटर्स की रेस में नहीं पूछा, एक अलग रेस है, 400 मीटर की रेस है, उसमें ए सी को कितने डिस्टेंस से डिफीट करेगा, हमें ये बताना है. इस टाइप के क्वेश्चंस को हम रेशियो से करेंगे. ठीक है. अब कैसे रेशियो से अप्लाई करना है, सेम वी विल यूज जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था. नाउ फर्स्ट रेस है सपोज ये आपकी. ठीक है. एंड दिस इज योर सेकेंड रेस. फर्स्ट रेस में आप बस ये देखो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया एंड बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया. इन अ सेम रेस व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी एंड सी. तो हम एक रेशियो लिखते हैं. विल राइट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय बी. वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रेस. तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए ने तो पूरा 600 मीटर कवर किया है एंड हाउ मच कवर्ड बाय बी, 540. ओके, तो ये कितना आ गया, दिस बिकम 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया आपका 10/9.
ओके, सिमिलरली सेकेंड रेशियो को आप फाइंड करो, डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये हमने लिख लिया। नाउ अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी, इसको आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय ए एंड बी विच इज 10/9. ओके, इट इज अंडरस्टूड a by b मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय a एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय b. इसको हम वी विल राइट b/c 10/9. It is understood that first is distance covered by b and this is distance covered by c. Now अब मुझे बताओ हमें किसको फाइंड करना है, a और c का फाइंड करना है, तो विल राइट a/c. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय a अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय c विल राइट बाय a/c. हम इसे ऐसे लिखें. नाउ a/c है. अब मुझे बताओ क्या मुझे a बाई बी और b बाई सी की इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसे a b से डिवाइड करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज योर c. ये देखो बस b से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. नाउ व्हाट इज a बाई b इज 10/9 एंड व्हाट इज b बाई c इज 10/9 विच इज 100/81. बस अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है. व्हाट डू वी वांट, वी वांट कि ए सी को कितना डिफीट करेगा, कितने डिस्टेंस से डिफीट करेगा अगर 400 मीटर की रेस है. अगर आप ये दो इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो तो व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल डिस्टेंस जो टोटल आपकी रेस कोर्स थी 600 अपॉन कितना बी ने कवर किया है. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बी अपॉन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सी. अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो कि टोटल डिस्टेंस जब ए 400 कवर करेगा तो आपका सी कितना कवर करने वाला है. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे क्या है कि अगर 100 का डिस्टेंस है तो सी कितना कवर कर रहा है 81, क्योंकि ये रेशियो क्या डिनोट कर रहा है, इफ दिस इज 100 देन दिस इज 81 विच इज कवर्ड बाय सी. मुझे बताओ यहाँ पे आप क्या चाहते हो, कितने की रेस चाहते हो, आप 400 की रेस चाहते हो, राइट. तो क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है. तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 400 अपॉन 4 एंड 4 8 32. व्हाट डज इट मीन कि व्हेन ए कवर्ड 400 डिस्टेंस देन सी कवर्ड 324. कैन यू ऑब्जर्व दिस. तो क्या हम देख सकते हैं कि जब आपका ए और सी पार्ट कर रहे थे, व्हेन ए वाज कवरिंग द 400 मीटर डिस्टेंस, सी कितना कवर कर रहा है, दिस इज ए, सी कितना कवर कर रहा है, सी इज कवरिंग 324 मीटर. नाउ टेल मी ये कितना होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो दिस डिस्टेंस विल बी 76 मीटर. तो आप बता सकते हो जब 400 मीटर की रेस थे तो सी 324 जा रहा है, मीन्स ए सी को कितने डिस्टेंस से डिफीट कर रहा है, 76 मीटर से. सो वी विल जस्ट राइट ए डिफीट्स सी बाय हाउ मच, 76 मीटर. कितनी रेस में, इन 400 मीटर रेस. तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रेशियो. एक बार आपको ये ट्रिक समझ आ गई कि रेशियो से कैसे करना है, तो आप यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस रेशियो से सॉल्व कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. नाउ इन अ गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट्स. अच्छा, अगर आप भूल गए हो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इफ अ स्टेटमेंट इज लाइक ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, इसका सेम मतलब है ए बीट्स बी. ए किसको बीट्स कर रहा है, बी को, बाय हाउ मेनी पॉइंट्स, बाय 20 पॉइंट्स. इसका ये मतलब PTS मीन्स पॉइंट्स. ओके, अगेन दिस क्वेश्चन को हम बाय रेशियो करेंगे, बहुत सिंपल होगा. ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी इन हाउ मच, इन 60 पॉइंट का गेम. जब आपका 60 का गेम होगा तो ए किस बी को कितने पॉइंट्स से हरा रहा है, 20 पॉइंट्स से. एंड 18 पॉइंट्स टू सी इन 90 का गेम. Okay, how many points C can give B in a game of 120 points. So again first let's draw the diagram. पहले हम ड्रॉ करते A can give 20 points to B means
इसका मतलब है ए बीट्स बी बाई 20 पॉइंट्स। मीन्स देखो कितने का गेम हो रहा है, 60 का। मीन्स ए तो टोटल, ए ने टोटल कितना कवर किया है, 60 पॉइंट्स। आई एम राइटिंग पॉइंट्स एज अ PTS। ओके, नाउ ए 60 पॉइंट्स कवर कर रहा है या 60 पॉइंट्स का पॉइंट कलेक्ट कर रहा है, तो बी कितना करेगा, क्योंकि बी को हरा रहा है बाय 20 पॉइंट्स, तो बी ने कितना कवर किया, सॉरी बी हैज 40 पॉइंट्स। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द सेकंड डायग्राम। 18 पॉइंट्स टू सी इन 90, मतलब ये ए की बात कर रहे हैं कि ए जब 90 का गेम हो रहा है या 90 का गेम है, तो ए कितना पॉइंट दे रहा है सी को, 18 पॉइंट्स। मीन्स लेट्स ड्रॉ अगेन, ए के पास टोटल पॉइंट्स है विच इज 90 एंड सी को कितना पॉइंट्स दे रहा है, 18, मतलब सी 18 पॉइंट से लूज कर रहा है गेम को। तो टेल मी ये कितना कवर करेगा, दिस विल बी 72 पॉइंट्स। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट गेम है, ये हमारा सेकंड गेम। नाउ अब हमें किससे फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड सी गिव बी इन हाउ मच, 120 पॉइंट्स। ओके, अगेन इसको हम रेशियो से सॉल्व करेंगे, तो पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। ओके, विल राइट लाइक दिस, पॉइंट्स ऑफ ए अपॉन, यहाँ पे ए और बी के बीच में रिलेशन है, तो ए और बी के बीच में का रिलेशन, पॉइंट्स ऑफ बी। कैन यू सी, ए टोटल पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और बी कितना कर रहा है आपका 40, तो विच इज 3/2। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड गेम जो आपका है, पॉइंट्स ऑफ ए एंड पॉइंट्स ऑफ सी, विच इज ए कितना 90 पॉइंट खेल रहा है एंड ये आपका 72 पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा 10/8, 9, 10 एंड 8 विच इज 5/4। क्लियर, नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी पॉइंट सी कैन गिव बी, कि सी बी को कितना देगा इन 120 गेम। तो लिख लेते हैं पॉइंट्स ऑफ सी अपॉन पॉइंट्स ऑफ बी। ठीक है, आई एम राइटिंग लाइक दिस, सी अपॉन बी। सेम, मुझे किस किस की इंफॉर्मेशन है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ए बाय बी एंड इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बाय सी। अब यहाँ पे कौन नहीं है, ए, तो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए, तो ए से मल्टीप्लाई किया एंड ए से डिवाइड करेंगे बी। व्हाट इज द सी बाय ए, वी नो ए बाय सी, तो सी बाय ए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 4/5 एंड व्हाट इज ए बाय बी, ए बाय बी इज 3/2। क्लियर, लेट्स कट दिस, तो ये आ गया 2, ये आ गया 6/5। बट मुझे एक बात बताओ, हमें कितने का गेम चाहिए, हमें गेम चाहिए 120 का। मीन्स सी जब 120 का गेम हो रहा है, मीन्स सी टोटल कितना कवर कर लेगा 120, तो हमें ये चेक करना है कि बी के पास कितने पॉइंट्स होंगे। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमें समझाया कि हमें सी का जो पॉइंट है वो कितना बनाना होगा 120। सो किससे मल्टीप्लाई करो कि आपका 120 बन जाए, तो ये हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं, तो दिस विल बिकम 120/100। व्हाट डज इट मीन, कि जब आपका 120 का गेम हो रहा था तो सी के पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 120 पॉइंट्स हैं एंड सी बी के पास कितने पॉइंट्स हैं, बी हैज ओनली 100 पॉइंट्स। तो बी कितने पॉइंट से लूज कर रहा है, इट लूजेस बाय 20 पॉइंट्स, राइट। तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स सी गिव्स 20 पॉइंट्स टू बी इन हाउ मेनी गेम्स, इन 120 पॉइंट गेम। तो जब 120 का गेम हुआ तो सी इज गिविंग 20 पॉइंट्स टू बी। तो यू कैन सी रेशियो से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। अगेन इसमें हम रेशियो का यूज़ करेंगे। तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू विल ट्राई दिस बाय योर ओन। एक बार ट्राई करना विद द सेम कॉन्सेप्ट रेशियो से। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द और प्रोवाइड यू टू द आंसर। ओके, अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो हमारे
ऑलमोस्ट रेशियो से वो सॉल्व हो जा रहे थे, ठीक है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें रेशियो यूज़ नहीं करना, हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है। ओके, तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो प्लीज़ मार्क कर लेना जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाओ। तो ये हर टाइप के क्वेश्चन को आप कवर करके जाओगे, क्योंकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ इन अ 500 मीटर रेस, कितने का रेस है? 500 का। ए बीट्स बी बाय 90 मीटर और 18 सेकेंड। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट व्हाट डज इट मीन व्हेन ए बीट्स बी बाय 90 मीटर और 18 सेकेंड्स। एक बार वीडियो को पॉज करो, वो वाली वीडियो चेक करके आओ कि व्हाट डज इट मीन, देन ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, अगर ऐसा है तो फाइंड एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स। ओके, अगेन आपको इसमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिसमें आप पुट करो और आंसर आ जाए, ठीक है। तो मैं अपने लॉजिक्स को यूज़ करना। तो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो इट इज़ अ 500 मीटर गेम, मीन्स दिस इज 500 मीटर गेम। ओके, A beats B by 90 meter, means A already reached the destination and B is somewhere between the race. अच्छा, कितने पीछे हैं? It is behind A by 90 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आपको ये डिस्टेंस 90 मीटर भी दे रखा है, डिस्टेंस के टर्म में भी, और आपको टाइम के टर्म में भी दे रखा है। मीन्स बी इस पूरे 90 मीटर के डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करेगा? इट विल कवर इन 18 सेकेंड। ओके, एक बार अगर आप पीछे वाले वीडियो चेक करेंगे तो आई टोल्ड यू, ये जब भी आपको ये चीज़ गिवन हो, इट इज़ ऑटोमेटिकली गिविंग यू द स्पीड ऑफ बी। हाउ? देखो, क्या ये डिस्टेंस है 90 मीटर और क्या ये टाइम भी गिवन है? मीन्स वी कैन से कि बी 90 मीटर के डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर रहा है? 18 सेकेंड में। तो जब आपके पास डिस्टेंस हो, टाइम हो, क्या निकलता है? स्पीड। वी नो वी हैव अ फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बस आपको ये समझना है, क्योंकि हमें कई बार डिफ़िकल्टी होती है समझने में कि ये डिस्टेंस क्या पता है ये कवर करे, बट नो, आप ये देखो, जब बी ए से पीछे है तो ये डिस्टेंस कौन कवर करेगा? इट विल डेफिनेटली कवर्ड बाय बी। इन हाउ मेनी टाइम? 18 सेकेंड। सो ऑटोमेटिकली दिस इज गिविंग यू द स्पीड ऑफ बी। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? स्पीड ऑफ बी इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, डिस्टेंस कवर्ड by B upon time taken by B, time taken by B। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन गिवन है, आप स्पीड निकालोगे, देन यू विल मूव टू द क्वेश्चन। सो स्पीड ऑफ बी, आई एम राइटिंग दिस, डिस्टेंस कितना 90 मीटर एंड टाइम टेकन बाय 18 सेकेंड। सो ये आ जाएगा 18 1 जा एंड ये हो गया 5 जा, सो 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपकी बी की स्पीड। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। फाइंड एज टाइम टू कवर द सेम रेस कोर्स, कि ए को कितना टाइम लग रहा है किसको कवर करने में? इस पूरे रेस के कोर्स को कवर करने में। अब यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मुझे ये अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो, ये आपका ए था और यहाँ आपका बी है। ए तो टोटल 500 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है, और बी कितना कवर कर रहा है? अगर बी ऑब्वियसली 90 मीटर पीछे है तो ए कितना कवर कर रहा है? इट वुड बी 410 मीटर। अब बहुत ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, जब ए पूरा 500 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब पूरा लेंथ ख़त्म कर रहे हैं, बी कहाँ पर होगा? या बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? क्या बी ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया होगा? इसको मैं दूसरे वे में बोल रही हूँ कि जितना टाइम बी को ये डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है, उतने ही टाइम में आपका ए पहुँच गया फाइनल डेस्टिनेशन पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जितना टाइम बी को 410 मीटर कवर करने में लग रहा है, उतना ही टाइम आप में ए पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर मैं ये बता दूँ कि बी को कितना टाइम लग रहा है 410 मीटर कवर करने में, क्या उतना ही टाइम आपको ए को लगेगा कवर करने में? सोच के देखो, टेक योर टाइम, सोचो, और इसको मैं फिर दूसरे मेथड से भी समझाऊंगी। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना था, दैट टाइम टेकन
by A to finish the race is same time taken by B to cover 410 मीटर। बस आपको ये समझना था कि जितनी देर में बी 410 मीटर कवर कर रहेगा उतनी देर में तो ए पहुंच चुका है। तो मैं ये बता दूं क्योंकि बिकॉज वी हैव अ डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस भी पता है और बी की स्पीड भी पता है। इस क्वेश्चन में मुझे बी का डिस्टेंस तो पता है बट आई डोंट नो द स्पीड ऑफ ए, इसलिए मैं डायरेक्ट ए में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रही। ठीक है, तो बस बी ने कितना डिस्टेंस, तो टाइम टेकन का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 410 मीटर और कितना टाइम ले रहा है, इट इज टेकिंग 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर मीटर एंड दिस इज योर मीटर पर सेकेंड। इफ यू सॉल्व दिस तो ये कितना आ जाएगा 82 सेकेंड। मतलब ए को पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा 82 सेकेंड। क्लियर? या फिर इस क्वेश्चन को आप दूसरे वे से भी समझ सकते हो, सेम कि डिस्टेंस ए को फाइंड करने का ऑल्टरनेटिव तरीका। ऑल्टरनेटिव कोई भी आपको क्लिक कर जाना चाहिए एग्जाम टाइम पे, जरूरी नहीं है दोनों याद रहे बट एक भी याद रहेगा तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, दूसरा वे क्या है, देखो मैं एक काम करती हूँ, मैं टोटल डिस्टेंस ए का पता है बट आई डोंट नो द टोटल टाइम। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, क्या मुझे बी का स्पीड पता है? देखो हम बी से क्यों रिलेट करें, बिकॉज मुझे बी का स्पीड पता है। अगर मुझे ए का स्पीड पता होता तो कुछ क्वेश्चन नहीं होता। बी का स्पीड पता है, बी मैं ये चेक कर लेती हूँ कि टोटल डिस्टेंस मतलब 500 मीटर कितना कवर कर रहा है। ठीक है, 500 मीटर कितना टाइम लग रहा है इसको कवर करने में। ओके, मैं दोबारा बता रही हूँ, मेथड दोनों समझना बट जो इजी लगे आप वो फॉलो करना। ठीक है, नाउ मैं ये देख लेती हूँ कि बी को कितना टाइम लग रहा है रेस को खत्म करने में। ठीक है, तो सपोज बी को मान लो 10 सेकेंड लगा, लेट्स सपोज, अभी हम फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज 10 सेकेंड लग रहा है, 10 नहीं क्योंकि हम 10 नहीं ले सकते, लेट्स सपोज 30 लग रहा है कि बी इस पूरे डिस्टेंस को 30 सेकेंड में खत्म कर रहा है। तो ए कितनी देर में खत्म करेगा? क्या 18 सेकेंड पहले खत्म कर चुका होगा ना, क्योंकि यहाँ ये डिस्टेंस क्या लग रहा है, इतने सेकेंड पहले बी ने अपना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले टाइम टेकन बाय बी लग रहा है, टाइम टेकन बाय बी टू कवर द 500 डिस्टेंस। नाउ टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। टोटल डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 100 सेकेंड, बिकॉज टाइम हमेशा किस में आएगा, सेकेंड में। मीन्स बी इस पूरे डिस्टेंस को 100 सेकेंड में खत्म कर रहा है, लेकिन ए क्या कर रहा था 18, यहाँ पे अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो, ए 18 सेकेंड में बी को डिफीट कर रहा है। मतलब कह सकते हैं हम कि ए 18 सेकेंड पहले पहुंच रहा है, यस और नो, कि ए 18 सेकेंड पहले पहुंच रहा है किससे, बी से। तो अगर बी 100 सेकेंड ले रहे हैं तो टाइम टेकन बाय ए क्या होगा, टाइम टेकन बाय ए इज 100 सेकेंड में से आप क्या करो 18 सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दो, विच इज 82 सेकेंड। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड यूज कर सकते। इवन यू कैन सी नेक्स्ट पार्ट हमारे था फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस। तो मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी है, 2 मेथड है, आपको जो बेटर लगे आप वो यूज करें। ओके, बस इसमें आपको अपना लॉजिक यूज करना है। ओके, नाउ लेट्स डू दी अनदर क्वेश्चन। अगेन इट इज डिफरेंट क्वेश्चन, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उससे बिल्कुल अलग है, तो अच्छे से समझना। ए रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए बी से कितनी तेजी भाग रहा है, 4 टाइम्स भाग रहा है। मीन्स अगर मैं ये कहूँ बी की स्पीड 2 है तो व्हाट वुड बी ए स्पीड ऑफ ए, इट वुड बी 8 क्योंकि 4 टाइम्स है। नाउ इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, ए कितने का स्टार्ट दे रहा है 60 मीटर का। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। आपके कितने मीटर का गेम हो रहा है 60 मीटर का गेम हो रहा है। ए ऑब्वियसली पहुंच चुका है, नहीं सॉरी, ए गिव्स अ स्टार्ट दे रहा है, तो मतलब ए यहीं पर होगा और बी समवेयर 60 मीटर। अच्छा मैंने दोबारा गलत लिख दिया, ए गिव्स अस बी अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। हमें ये तो पता ही नहीं है ना कितने का गेम, सॉरी। ए बी को 60 मीटर का स्टार्ट दे रहा है,
अब हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट ए एंड बी रीच इट एट द सेम टाइम. पहले हम ये गैदर करते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ये है कि ए की स्पीड कितनी है 4 टाइम्स है बी की स्पीड से. तो मैं एक बार लेट कर लूँ, तो लेट स्पीड ऑफ ए, सॉरी स्पीड ऑफ बी x ले लेते हैं. तो व्हाट वुड बी स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए विल बी 4 टाइम्स विच इज 4x. नाउ वी डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स. तो लेट्स सपोज कि लेंथ कितनी है, आई एम टेकिंग y. डरो मत कि x और y दोनों आ गए, कट जाएगा, अभी रुक जाओ. टोटल y है, तो मुझे ये बताओ b कितना कवर करेगा. b कितना कवर करेगा, y माइनस 60 मीटर. Clear? Now, a third very important information. How far must the goal on the race course be so that A and B reach it at the same time? क्या मैं ये कह सकती हूँ जितने टाइम में A इस पूरे डिस्टेंस को कवर करेगा उतने ही टाइम में B इस पूरे डिस्टेंस को कवर करेगा. तो what is given? That time taken by A and time taken by B to cover the race is same. कि जितना टाइम ए को लगेगा यहाँ तक कवर करने में उतने टाइम किसको कवर लग रहा है, बी को. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस टेकन बाय बी, सॉरी कवर्ड बाय बी एंड स्पीड ऑफ बी. ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, तो इट इज वाई. व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, इट इज 4x. What is the distance covered by B? B तो सिर्फ y minus 60 कवर कर रहा है. And what is the speed of B? Speed of B is x. क्या ये आपका x कैंसिल हो गया, ठीक है. तो we left with y by 4, y minus 60 upon 1. Just solve it. तो this will be y, 4y minus 240. Take this y this side. I'm taking here. तो y minus 4y is equals to minus 240 which is minus 3y equals to minus 80. So sorry माइंड में चल गया ना कि डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा. तो माइनस माइनस विल कैंसिल एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 80. सिंस y हम डिस्टेंस ले रहे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट. आपके मार्क्स कट सकते. यू आर इन 12 तो यू शुड बी केयरफुल फॉर एवरीथिंग. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स. So length of the race course is is 80 meter. Now we have another type of question. बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है इसमें. इवन हमने वीडियो की फर्स्ट वीडियो में जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर टाइम सेम होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट का, टाइम ऑफ सपोज ए एंड टाइम ऑफ बी सेम है, तो उनकी जो डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज सेम एज स्पीड कवर्ड बाय स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी. ये हम पढ़ कर आए थे, ठीक है. तो वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट. ओके, अगेन मैं इसको आप दो टाइप से समझाऊंगी, आपको जो बेटर लगे आप वो ट्राई कर सकते हो. इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स A and B is 3/4. तो मैं इसको लिख लेती हूँ. स्पीड ऑफ A and speed of B. What is the speed of A? Ratio 3/4. तो I am writing this by SA and SB. It is understood कि क्या है. Now if A has a start of 140 meter, कितने की रेस में, 500 की रेस में. तो let's say this is 500 meter race. ए को कितने का स्टार्ट मिला हुआ है, ए को स्टार्ट मिला हुआ है 140 मीटर, ठीक है. सो ऑब्वियसली बी यहाँ होगा. बी अगर आपका 500 कवर कर रहा है तो ए कितना कवर करेगा, ए विल 360. क्लियर. अब अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या मुझे कैसे पता चला कि टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी आर सेम. देखो इन्होंने कहा है कि जब गेम स्टार्ट हुआ ए का 140 स्टार्ट था, देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस मीन्स ए क्या होगा, पहले पहुंच गया होगा. तो जितने टाइम में ए आपका फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा है
बी समवेयर कहीं बीच में होगा। तो क्या कैन वी सी कि जो टाइम टेकन बाय ए टू कवर द फाइनल डिस्टेंस टू रीच एट द फाइनल डेस्टिनेशन इज सेम एज डिस्टेंस कवर्ड बाय वी, जहाँ पे समवेयर बीच में होगा। इसीलिए आई यूज्ड दैट टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी, मतलब बोथ आर सेम। आई एम नॉट सेइंग कि दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, बस मैं ये कह रही हूँ कि जितनी देर में ए पहुंच रहा है फाइनल डेस्टिनेशन पे, उतनी देर बी कहीं समवेयर बीच में होगा। बट हाँ, दोनों का टाइम क्या है, सेम। तभी डिस्टेंस ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी इज सेम एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी। तो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट कैन आई से दैट distance covered by A and distance covered by B is same as speed of A and speed of B. What is speed of A? 3/4. So we got 3A DA and DB which is 3/4. अगर आप देखो उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करो, जो भी हम रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे, तो क्या मैं कह सकती हूँ मुझे क्या चाहिए, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। मुझे क्या चाहिए कि ए पूरा डिस्टेंस कवर करे। कितना कवर करे? 500 मीटर। तो बी कितना? सो कैन आई से ये जो डिस्टेंस है मुझे क्या चाहिए, 500 चाहिए। तो या तो 500 चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, 500 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड 500 से, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ए 500 थोड़ी कवर कर रहा है, ए इज कवरिंग ओनली 360 मीटर। मैंने ध्यान नहीं दिया कि ए तो 360 कवर कर रहा है, जितनी देर में ए 360 कवर कर रहा है, बी समवेयर कहीं बीच में होगा। तो वी विल नॉट मेक 500, हम क्या बनाएंगे, 360 बनाएंगे। तो देखो दिस इज 3/4, आपको 360 बनाना है, राइट। तो एक काम करो, 360 से मल्टीप्लाई कर दो, 360 से डिवाइड कर दो। ऑब्वियसली हम इसको नहीं छेड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 360 रखना है। अब इस 3 को बस वैनिश कर दो, कट 3 1 एंड दिस इज 120। तो ये आ गया आपके पास 360/480। अब यहाँ पे आपको ये देख के लग रहा होगा कि अरे बी तो 360 से ज़्यादा कवर कर रहा है, तो बी कैसे हार सकता है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो बी तो स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहा है ना। बी 500 मीटर में से कितना कवर कर रहा है, 480। यस और नो? थोड़ी देर में अगर हम डायरेक्ट इसे देखें तो हमें डायरेक्ट लगेगा कि भाई ए हार रहा है, ए डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, बी ज़्यादा कवर कर रहा है। पर नो, आप ये देखो, बी स्टार्टिंग से चल रहा था, 500 की रेस है, 500 मीटर की रेस है। ए ने समवेयर यहाँ से स्टार्ट किया, ए ने तो पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया 360। बट बी कहाँ पहुँचा है, बी पहुँचा है 480 मीटर पे। तो बताओ ए कितने पीछे है, तो बाय 20 मीटर। मीन्स ए डिफीट्स बी बाय हाउ मच, बाय 20 मीटर। इज इट क्लियर? एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को रीड करना, फिर समझ आए। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से करना है, ऑल्टरनेटिव मेथड, अगर आप रेशियो का यूज़ नहीं करना चाहते, ऑल्टरनेटिव, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट सेम है कि DA/DB इज 3/4। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हियर इज बी, यहाँ है आपका ए, दिस इज योर फाइनल डेस्टिनेशन। ए इज कवरिंग 360 मीटर while B has to cover 500 मीटर। ओके, अब इस रेशियो को ध्यान से देखो। इस रेशियो को हम कैसे रीड करेंगे कि जब A 3 मीटर कवर कर रहा है तो B कितना कवर कर रहा है, 4 मीटर। तो कैसे लिखेंगे, इफ A covers 3 मीटर then B covers how much, 4 मीटर। अब मुझे क्या चेक करना है कि ए को 360 बनाना है, तो पहले हम 1 मीटर का निकालेंगे। तो मीन्स इफ ए कवर 1 मीटर देन बी कवर्स हाउ मच, 4/3 मीटर, एंड मीटर मीटर विल गेट कैंसल। तो अगर ए 360 मीटर कवर कर रहा है देन बी कितना कवर करेगा, 360 से वी विल मल्टीप्लाई विच इज 120 एंड यह आ गया 480 मीटर। इसका मतलब जब ए 360 कवर कर रहा है, मतलब ए पूरा फाइनल पहुंच चुका है, बी कहाँ पहुंचा है, बी आपका पहुंचा है 480 मीटर पे, समवेयर यहाँ पे। तो कितने डिस्टेंस से पीछे, इट इज मतलब बी इज डिफीटिंग बाय ए बाय 20 मीटर। आई होप ये क्लियर हो गया। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे बाय रेशियो और बाय दिस, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
एंड आई फॉरगॉट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. वैसे तो हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, बट मैं हिंट दे रही हूँ एंड यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन. इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं. देखो 200 मीटर की रेस है, तो पहले ड्रॉ द डायग्राम. 200 मीटर की रेस है आपके पास एंड B गिव अ स्टार्ट ऑफ 18 मीटर, सॉरी A गिव अ स्टार्ट ऑफ B. B को A ने कितने का स्टार्ट दिया है? 18 मीटर का. ठीक है. एंड स्टार्ट ऑफ 31 मीटर टू C, तो C समवेयर यहाँ से स्टार्ट करें. गेम थोड़ी आगे कर लेते. तो अगर ये टोटल 31 है, लेट्स ड्रॉ हियर 31 मीटर. क्लियर. नाउ इन अ रेस ऑफ 350 मीटर, कि जब यही 200 मीटर की प्लेस पे कितने का गेम हो? 350 का गेम हो, तो हाउ मच स्टार्ट B गिव टू C. अब देखो किसके बीच में रिलेशन है? B और C के बीच में रिलेशन है. तो अगेन हम इसको किसे कर सकते हैं? बाय रेशियो. कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे A कितना कवर कर रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय A. आप वो स्टेटमेंट लिख लेना, डिस्टेंस, चलो मैं लिख देती हूँ, कवर्ड बाय A. कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 200 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय B. B कितना डिस्टेंस? अगर ये 18 मीटर का स्टार्ट दे रहा है तो आपका A कितना कवर कर रहा है? फाइंड करो. इट इज 182 मीटर. ओके. एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय C, देखो दिस इज 31, राइट. तो ये कितना कवर करेगा? 169 मीटर. अब मैं B अपॉन C लिख रही हूँ. B अपॉन C का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय B, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है. डिस्टेंस कवर्ड बाय B अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय C. कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 182 मीटर एंड दिस इज 169 मीटर. नाउ अब देखो इसको सिंपली क्या करें. कितने का गेम चाहिए? 350 का गेम चाहिए, राइट. और ये B बाई C का क्या रेशियो है? इसको आप ऐसे समझो कि जब 182 मीटर का रेस हो रहा है तो B कितना कवर कर रहा है? 169 मीटर. बट व्हाट डू यू वांट? वी वांट कि 350 का गेम. तो मैं एक काम करते हैं, 350 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 350 से डिवाइड कर. इस 355 को हम नहीं छेड़ेंगे. रीज़न, क्योंकि B को हमें पूरा 350 मीटर मूव करवाना है. अब इसको कट करते हैं. ठीक है. सो कैन वी कट दिस बाय 2 से कट कर लेते हैं. 2 9s and 1s and this is 2175. We can cut this by 13 into 7, 13 1s and 3s. 7 से we can cut 7 1s, 7 2s and 5s. तो ये आ गया. देखो ऊपर साइड टर्म कैंसिल हो गई. ऊपर क्या बचा आपके पास? 350 एंड नीचे 13 into 5 65, 13 into 6 320. मीन्स अगर 350 का गेम है तो B इज कवरिंग, B कितना कवर कर रहा है? 350 मीटर एंड C इज कवरिंग, C कवर्ड 325 मीटर. अब बताओ कितने से गेम B हार रहा है? C हार रहा है. सो C इज लूजिंग दिस गेम बाय 25 मीटर. ओके. सो मैंने रेसेस एंड गेम्स से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड एन आंसर और आई ट्राई टू रिप्लाई यू. थैंक यू.